हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो हम हमारे चैनल पर सीटेट जनवरी 2024 की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए आज जो साइंस पेडागोजी की फोर्थ क्लास है, डे फोर्थ है। आप लोगों को पता है कि हम हमारे चैनल पर साइंस पेडागोजी की 10 डेज सीरीज चला रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में 3 वीडियोस ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो आज का हमारी ये डे 4 है। पेपर 2 के लिए स्पेशली ये होने वाली है, क्योंकि साइंस जो सब्जेक्ट होता है मेन, वो जो है वो पेपर 2 में आता है। तो आज का हमारा नया टॉपिक है शिक्षण विद्या, यानी कि टीचिंग मेथड। सबसे पहले तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि टीचिंग मेथड्स होते क्या है, इसकी क्या खासियत है जब हम टीचिंग लर्निंग करवाते हैं तब। उसके बाद में हम कुछ कुछ मेथड्स पढ़ेंगे। अ, तो सबसे पहले आता है टीचिंग मेथड। शिक्षण का एक ऐसा साधन होता है जिसमें शिक्षक अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली, सरल, रोचक कर सकता है। यानी कि टीचिंग मेथड्स के माध्यम से अगर टीचर कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी ऐसी चीज पढ़ाता है, तो उससे टीचिंग जो होती है वो प्रभावशाली हो जाती है, इफेक्टिव होती है, ईजी हो जाती है और इंटरेस्टिंग भी हो जाती है, जिसके द्वारा बालक को विषय वस्तु सुगमता पूर्वक समझ में आ जाती है। यानी अगर हम बच्चे को कोई भी चीज समझा रहे हैं, तो एक बेस्ट टीचिंग मेथड का अगर हम यूज करें, तो वो चीज बच्चे को बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। जिसके द्वारा शिक्षक बालक में सृजनशीलता, यानी क्रिएटिविटी और चिंतन, तर्क आदि का विकास कर सकता है। यानी कि अगर एक अच्छी टीचिंग मेथड का यूज किया जाए, तो हम बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी, उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके अंदर जो है वो रीजनिंग करने की क्षमता, उन सब का हम विकास कर सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि टीचिंग मेथड जो होते हैं उनके क्या यूज है, क्या उनकी विशेषताएं हैं, क्यों टीचिंग मेथड्स का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इसके कुछ फीचर्स है, उनको हम देखेंगे। यह क्रियाशीलता पर आधारित होती है। क्रियाशीलता का पर मतलब है कि बच्चा जो है वो कोई भी काम अगर खुद करके कर रहा है, तो इस पर आधारित होती है। यानी कोई ना कोई काम करके दिखाना, बच्चे को प्रैक्टिकली उस चीज को समझाना। विषय वस्तु के उद्देश्य की प्राप्ति हो। विषय वस्तु के उद्देश्य यानी कि जो चीज, जो मेथड हम पढ़ाना चाहते हैं, वो बच्चे को अच्छे से समझ आए। जो उद्देश्य है उसकी, जो उद्देश्य है उसको हम फुलफिल कर सके। बालक में विषय के प्रति रुचि यानी इंटरेस्ट हो। बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो। देखिए, विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो होता है वो एक सबसे अच्छी बात होती है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास बहुत ज्यादा जरूरी है। बालक में सर्वांगीण विकास होता है, यानी संज्ञानात्मक, भावनात्मक, भाषा कौशल और नैतिक विकास, जितने भी तरीके के विकास होते हैं वो सब तरीके के विकास बालक में हो जाते हैं। और जो शिक्षण विद्या होती है वो मनोविज्ञान यानी कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित होती है। यानी बच्चे के लेवल के हिसाब से हम लोगों को जो है वो शिक्षण विधियों का उपयोग करना है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि शिक्षण विधियों के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, शिक्षण विधियां जो होती है वो दो तरीके की होती है, दो प्रकार होते हैं इसके। सबसे पहला आता है शिक्षक केंद्रित यानी कि टीचर सेंटर्ड मेथड, और दूसरा आता है बाल केंद्रित विधि यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। देखिए, इन दोनों में से कौन सी जो बेस्ट है, बाल केंद्रित विधि। अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाल केंद्रित विधि। बाल केंद्रित विधि के बारे में वैसे अलग से भी बताया जाता है, जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं या जब हम बाकी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी पढ़ते हैं तब। तो चलिए अब हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहली हमारी विधि है टीचर सेंटर्ड विधि। यानी कि ये ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक का स्थान प्राथमिक होता है, यानी टीचर जो होता है वो सेंटर में होता है। जैसा टीचर बोलेगा वैसा बच्चा करेगा, इसमें बच्चे का कोई रोल नहीं है। यानी कि ये वो मेथड होता है जिसमें शिक्षक जो होता है, इसमें शिक्षक तो सक्रिय होता है, यानी टीचर सेंटर्ड है, यानी टीचर इसमें एक्टिव है और जो स्टूडेंट है वो निष्क्रिय है। बल्कि ऐसा नहीं होता है, कोई भी अगर हम मेथड यूज करते हैं तो उसमें बच्चे को हमेशा सक्रिय रखा जाता है। तो इस विधि में बच्चा सक्रिय नहीं है, यानी टीचर सेंटर्ड जो मेथड होता है वो एक अच्छा मेथड नहीं होता है। तो कौन सा मेथड अच्छा होता है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो होती है वो ही बेस्ट होती है। उसके बाद में लेकिन फिर भी हमें ये पढ़ना है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बनते भी हैं। इस मेथड में, इस तरीके के मेथड में क्या होता है, शिक्षक सिर्फ प्रश्न प्रश्न पूछेगा बच्चों से। छात्र निष्क्रिय रूप से, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो सुन रहा है, एक लिसनर की तरह सिर्फ सुन रहा है, वो खुद कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है। सिर्फ उत्तर देगा, सुनेगा उत्तर देगा, सुनेगा उत्तर देगा, कोई काम नहीं कर रहा है। तो इससे बच्चा एक्टिव नहीं होगा तो लर्निंग एक्टिव नहीं होगी। इस विधि में सिर्फ और सिर्फ रटने पर, क्योंकि बच्चे ने सुना है और सुना सुनाया बोल रहा है, तो मतलब बच्चे ने रट लिया है। व साथ ही साथ व्याख्या विधि पर बल दिया जाता है। व्याख्या का मतलब है बच्चा सिर्फ टीचर की बातों को सुनता है और सुनकर ही वापस वो रट लेता है, और रट के ही अपने जो भी उसको जो है वो पढ़ाई या उसका जो भी अधिगम होता है वो कर लेता है। लेकिन ये विधि बेस्ट नहीं मानी जाती है। उसके बाद में आता है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, यानी कि ऐसी शिक्षण विधि जिसमें छात्र का स्थान प्रथम होता है, यानी बच्चे को सेंटर में रखा जाता है। कोई भी टीचिंग मेथड जिसमें बच्चे को सेंटर में रखा जा रहा है, तो वो टीचिंग मेथड जो होता है वो सबसे
बेस्ट होता है। इसीलिए ऐसा आप लोगों को कभी भी कोई क्वेश्चन देखने को मिले जिसमें ऐसा आए कि एक बच्चा सक्रिय है, अगर बच्चा आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी ऑप्शन में सही दिख जाता है कि बच्चा एक्टिव है, तो मतलब वो बात आप लोगों की सही है, वही ऑप्शन आप लोगों का सही होगा। उसके बाद में देखते हैं, इस विधि में छात्र सक्रिय रहता है और शिक्षक निष्क्रिय रहता है। अब छात्र सक्रिय है यानी कि यही विधि आप लोगों की बेस्ट हो जाएगी। उसके बाद में आता है, इस मेथड में छात्र को केंद्र में रखा जाता है। बट चाइल्ड सेंटर्ड, यानी चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, सेंटर्ड का मतलब होता है केंद्र, यानी इस विधि में बच्चे को ही केंद्र में रखा जाता है। छात्र की आवश्यकता, उसकी रुचि, उसकी क्षमता का ध्यान रखा जाता है, यानी बच्चे की किस तरीके की नीड्स है, बच्चे को किस तरीके से पढ़ाने की जरूरत है, बच्चे को क्या समझ आ रहा है, उसका क्या इंटरेस्ट है, उसकी कितनी कैपेसिटी है पढ़ने की, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, बच्चे को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि जो बच्चा चाहता है वो ही होगा, ऐसा नहीं कि जो टीचर चाहता है वो होगा। तो फिर अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऐसी शिक्षण विधियां। देखिए, ये जो शिक्षण विधियां हैं, इनमें से बहुत ही ज़्यादा और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों के सीटेट के एग्जाम में। ये जो विधियां हैं, इसको मैंने बहुत ज़्यादा डीप में नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ और सिर्फ सीटेट के लेवल के हिसाब से लिखा है, क्योंकि जब मैंने मेरे सीटेट का पेपर दिया था और मैंने भी अपने यही नोट्स बनाए थे और इन्हीं नोट्स के थ्रू ही मैंने अपनी पढ़ाई करी है, और यही नोट्स पढ़ के जो है वो मैंने जो है वो अपने सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो फिर आप लोग भी यही नोट्स पढ़िए, एक नोटबुक और पेन अपने पास में रखिए, और जो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसको आप लोग जो है वो अपनी नोटबुक में उतारिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, इससे आप लोगों को हर चीज़ अच्छे से समझ आएगी। उसके बाद में देखते हैं, सबसे पहली विधि जो है वो आगमन विधि है, यानी इंडक्टिव विधि। इंडक्टिव विधि ऐसी विधि है जिसमें पहले उदाहरण समझाते हैं, फिर नियम समझाते हैं। उदाहरण देखिए, ये 2 विधियाँ आती है, एक तो आती है आगमन विधि, दूसरी आती है निगमन विधि। आगमन और निगमन विधि, अगर इन दोनों में, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। देखिए, आगमन विधि उदाहरण से नियम, निगमन विधि नियम से उदाहरण। अब कई बार ये याद नहीं रहती है, तो इसको याद भी कर सकते हैं आप। देखिए, निगमन है तो निगमन से नी आ रहा है और नी से नियम पहले आ रहा है, यानी निगमन विधि में नियम पहले बताया जा रहा है, फिर उदाहरण। और आगमन में फिर ये इसका ठीक उल्टा है, तो आप लोगों को अगर आप लोगों को निगमन याद रह गया तो आगमन आप लोगों को खुद से याद रह जाएगा। तो ये तो हो गई इसके कुछ ट्रिक्स कि आप इसको याद कैसे रख सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो देखिए, क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें यही पूछा जाता है कि एक टीचर है वो क्लासरूम के अंदर जो है वो पहले कोई उदाहरण बताता है, उसके बाद में नियम की ओर चलता है। तो टीचर जो शिक्षक जो है वो कौन सी विधि का उपयोग कर रहा है, तो अगर वो उदाहरण से नियम की ओर जा रहा है तो मतलब वो आगमन विधि, और नियम से उदाहरण की ओर जा रहा है तो निगमन विधि। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा, यही वर्ड्स को लेकर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आगमन विधि जो होती है वो आगमन और निगमन विधि में सबसे बेस्ट मेथड आगमन होता है। अगर ये दोनों ऑप्शन में हो और अगर पॉजिटिव क्वेश्चन हो तो आप लोगों को हमेशा आगमन विधि ही लगाना है। उसके बाद में आता है, इस आगमन विधि में छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं, यानी बेस्ट है, इसलिए दोनों का ही एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में आता है व्याख्यान विधि। तो देखिए, व्याख्यान विधि क्या होती है, व्याख्यान विधि में विषय वस्तु को केवल भाषण के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। व्याख्या का मतलब ही लेक्चर देना होता है, भाषण की तरह। एक शिक्षक क्लास के अंदर, क्लासरूम में आता है, भाषण की तरह भाषण दे देता है और चला जाता है। लेकिन इस विधि का उपयोग जो होता है वो किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उच्च क्लासेस में ही किया जाता है, 11वीं 12वीं कक्षाओं में, या फिर आप लोग जो है वो कॉलेज की जो कक्षाएं होती हैं उनमें उपयोग कर सकते हैं। छोटे क्लासेस के लिए, प्राइमरी, प्री प्राइमरी और इस तरीके की क्लासेस के लिए हम कभी भी लेक्चर मेथड का यूज़ नहीं करते हैं। तो फिर ये जो होती है, इसमें छात्र जो होता है वो निष्क्रिय होता है, इस बात का आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। छात्र निष्क्रिय है यानी कि ये विधि बेस्ट नहीं है, यानी बेस्ट विधि वही है जिसमें छात्र सक्रिय है, इसमें छात्र निष्क्रिय है, इसीलिए ये विधि अच्छी नहीं है। उसके बाद में आता है विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि। देखिए, जिस तरीके से आगमन और निगमन विधि एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, उसी तरह विश्लेषण और संश्लेषण भी एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जैसे कि विश्लेषण विधि जो होती है वो आगमन पर आधारित होती है, संश्लेषण विधि जो होती है वो निगमन पर आधारित होती है। विश्लेषण का मतलब होता है कोई भी विषय वस्तु जो होता है उसको तोड़कर पढ़ाते हैं, यानी कि मान लीजिए हमें कोई भी, मान लीजिए आप रदरफोर्ड का जो है वो मॉडल पढ़ा रहे हैं, तो रदरफोर्ड के मॉडल में पहले आप लोग उसको कुछ लाइनें बताइए, उसके बाद में उसकी कमियां बताइए, उसके बाद में उसका सबसे पहले उसका रदरफोर्ड ने क्या दिया था, किसकी खोज करी थी, सबसे पहले वो बताइए, रदरफोर्ड के बारे में बताइए। उसके बाद में आप उसका नियम बताइए, उसका जो भी सोने की पन्नी वाला जो भी प्रयोग है वो, उसके बाद में उसकी कमियाँ, सीमाएँ, उसकी क्या लाभ है, उसने किस चीज़ का कंक्लूज़न क्या निकाला। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप लोग तोड़-तोड़ के बताएँगे तो बच्चा जो है वो उसके ऊपर भार नहीं पड़ेगा और एक बारी में ही उसको वो चीज़ समझ आ जाएगी। तो अगर ये विधि आगमन विधि पर आधारित है तो विश्लेषण विधि बेस्ट होगी। अगर आप लोगों को ऑप्शन में संश्लेषण और विश्लेषण विधि ऑप्शन में दे दिया जाए, तो आप लोगों को हमेशा विश्लेषण विधि बेस्ट लगाना है, संश्लेषण विधि नहीं।
क्योंकि कोई भी अगर विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं तो उसको तोड़-तोड़ कर पढ़ाना ही बेस्ट माना जाता है। उसके बाद में आता है संश्लेषण विधि। देखिए संश्लेषण विधि में क्या होता है, विषय वस्तु को जोड़ना। संश्लेषण का मतलब ही होता है ऐड करना, जोड़ना। किसी भी विषय वस्तु को अगर जोड़ के पढ़ाया जाता है तो उसको हम लोग संश्लेषण विधि बोलते हैं। उसके बाद में आता है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला का मतलब होता है प्रयोग करके बताना या प्रयोग जब खुद बच्चा करता है। यानी कि ये करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित होती है, क्योंकि बच्चा प्रयोगशाला में खुद काम करेगा और जब खुद काम करेगा तो वो खुद एक्टिव होगा। और एक्टिव है इसीलिए बेस्ट विधि है, क्योंकि बच्चा एक्टिव है, लर्निंग बाय डूइंग, ये तो चीज़ सबसे बेस्ट होती है, इसीलिए आप लोगों की ये विधि भी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद में आती है प्रायोजना विधि। प्रायोजना विधि क्या होती है? देखिए प्रायोजना विधि का प्रतिपादन किलपैट्रिक द्वारा किया गया था। किलपैट्रिक एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रायोजना विधि को बताया था। इस विधि में बालक योजना बनाकर स्वगति से अध्ययन करता है, यानी कि बच्चा खुद ही योजना बनाता है, खुद ही प्लान करता है कि उसको क्या पढ़ना है, क्या नहीं, और सेल्फ स्टडी करता है। किलपेटर ने बताया था कि सेल्फ स्टडी जो होती है वो यानी स्वगति, स्व अध्ययन एक ही वर्ड है, यानी कि जब बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, खुद प्लान्स बनाकर, खुद मेथड्स बनाकर अगर वो पढ़ाई कर रहा है, अधिगम कर रहा है, तो वो विधि बेस्ट होती है। उसके बाद में आता है अन्वेषण या फिर खोज विधि। इसका प्रतिपादन देखिए अ से अन्वेषण, अ से आर्मस्ट्रॉन्ग। अब अन्वेषण विधि की खोज किसने की थी? तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने की थी, तो ये भी आप लोगों को याद रह जाएगा। इस विधि में बालक स्वयं खोज करता है, अन्वेषण करता है, अवलोकन करता है, तथ्यों को जानता है और अधिगम करता है। यानी इस विधि में भी बच्चा खुद खोज करेगा, यानी कोई भी चीज़ है तो उसकी वो खोज खुद करेगा कि कैसे आया, फिर उसको अन्वेषण करेगा कि ये चीज़ आई कहाँ से, कैसे बनी, फिर उसका अवलोकन करेगा, उसको देखेगा, एक दूसरे से कंपेयर करेगा और उसका इतिहास जानने की कोशिश करेगा, वो चीज़ कहाँ से बनी, कब आई, किसने उसकी खोज करी, उन सब के बारे में जानकारी हासिल करेगा, तथ्यों को खुद जानकारी हासिल करेगा और उसके बाद में उस चीज़ को समझेगा। यानी बच्चा खुद कर रहा है, बच्चा एक्टिव है, मतलब अच्छा मेथड माना जाएगा। उसके बाद में हम लोग सबसे लास्ट विधि और सबसे लास्ट पॉइंट आज का, समस्या समाधान विधि। इस विधि में बालक स्वयं किसी समस्या का समाधान खुद करता है, यानी बच्चा खुद कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है। यह विधि मानसिक क्रिया पर आधारित होती है, यानी मेंटली वो बच्चा अपने दिमाग पर जोर लगा रहा है, मानसिक क्रिया खुद कर रहा है और समस्या का समाधान भी बालक जो है वो खुद से करता है। इसीलिए ये विधि जो होती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो ये विधि भी बेस्ट है क्योंकि इस विधि में भी बच्चा जो है वो एक्टिव है। तो फिर आज की वीडियो में हम लोग शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ चुके हैं। क्लास 4 थी ये हमारी साइंस पेडागोजी की। आई होप सो आपको ये सब पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप लोगों को और भी टीचिंग एग्जाम से रिगार्डिंग कोई भी तरीके की जानकारी लेनी है या और भी किसी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।